ये एक खास नकली हाथ है जिसमें छूने का एहसास भी है। आज इसे एक ऐसे फौजी को लगाया जा रहा है जिसने अपने दोनों हाथ गवा दिए थे। नैनो कार्बन फाइबर से बनी नसें तेजी से दिमाग से जुड़ जाती हैं और ये जंग के बाद पहली बार था जब फौजी को छूने का एहसास वापस मिला। उसने एक कांच की छोटी गेंद उठाई और अपनी हथेली पर रखी, फिर हल्के से जोर लगाया और वो सब गेंद चूर चूर होकर पाउडर बन गई। साथ ही हाथ की जो स्किन है वो मकड़ी के रेशम से बनी है और उसका हर एक धागा नर्व एंडिंग यानी नस के सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए रेत छूने पर भी उसे हर एक दाने का बिल्कुल साफ एहसास होता है। इसके बाद वो उत्साहित फौजी अचानक महिला साइंटिस्ट का हाथ छूने की बात कहता है। पास खड़ा मेल साइंटिस्ट सोचता है कि ये कार्बन फाइबर हाथ बहुत ज्यादा पावरफुल है, पहली बार इस्तेमाल करने वाले इसे अभी ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन महिला साइंटिस्ट खुशी खुशी मान जाती है। पूरे 5 साल हो गए थे अपने हाथ गंवाने के बाद ये पहली बार था जब फौजी ने किसी औरत का हाथ छुआ था। अचानक फौजी जोर लगाता है और महिला साइंटिस्ट को एक तरफ खींचकर अजीब ढंग से कहता है कि सेक्शन 6 में आकर उसे बचाओ। ये अजीब वाकया भले ही मजाक समझकर वही खत्म कर दिया गया, लेकिन उस फौजी की बातें महिला साइंटिस्ट एवा के दिमाग में घूमती रही, इसलिए उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और कंपनी के कंप्यूटर पर सेक्शन 6 के बारे में सर्च किया, लेकिन उसे रिजल्ट में मिला एक्सेस डिनाइड, यानी वो जानकारी नहीं देख सकती थी। ऑफिस के बाद अपनी उत्सुकता के मारे एवा चुपके से सेक्शन 6 में घुस जाती है। सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अपाहिज फौजी थे जिन्हें सरकार की तरफ से 50 सहूलियतें मिलनी चाहिए थी, मगर उन्हें तो यहाँ कैदियों की तरह कैद करके रखा गया था। इन सब में खोई हुई एवा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ उसके पीछे खड़ी छोटे बालों वाली महिला देख रही थी। जल्द ही उसने ये सारी बात कंपनी के सुपरवाइजर सफेद बालों वाले बॉस को बता दी। असल में ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी थी जो मिलिट्री के साथ मिलकर काम करती थी। कहानी का हीरो विंसेंट अपनी कैंसर से जूझ रही बेटी के इलाज के पैसे जुटाने के लिए चुपके से जंग के मैदान में बुरी तरह घायल हुए फौजियों को गैर कानूनी तरीके से सुपर सोल्जर्स में बदल रहा था। फिर मिलिट्री उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके दूसरे देशों को बेच देती थी। हालांकि ये सब इंसानियत और उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन मिलिट्री से कंपनी को इतने ज्यादा पैसे मिल रहे थे कि सफेद बालों वाले बॉस ने जब मॉनिटर पर देखा कि एवा को सेक्शन 6 का राज पता चला है तो उसने एवा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अगले दिन ऑफिस के बाद जमीर जागने पर विंसेंट गाड़ी में एवा को अपनी सारी मजबूरी सच सच बता देता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है और क्यों नहीं छोड़ पा रहा। उसने बताया कि वो कंपनी की एडवांस्ड मशीनों की मदद से अपनी मरती हुई बेटी की चेतना यानी कॉन्शियसनेस को एक रोबोट के शरीर में ट्रांसफर करना चाहता है। ये काम पूरा होने के बाद वो पक्का नौकरी छोड़कर चला जाएगा और वो चाहता था कि एवा इस काम में उसकी मदद करे। बातें करते हुए वे जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक लाल कपड़ों वाली औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई दिखाई दी। नेक दिल एवा गाड़ी से उतरकर देखना चाहती थी कि आखिर बात क्या है, मगर वो लाल कपड़ों वाली औरत अचानक घूमी और सीधा चाकू से हमला कर दिया। उसने अपनी विग उतारी और विंसेंट को मारकर बेहोश कर दिया। शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। जी हाँ, वो कंपनी का सुपरवाइजर वही सफेद बालों वाला बॉस था। अपना नाटक पूरा करने के लिए बाद में सफेद बालों वाले बॉस ने होश में आए विंसेंट से मुलाकात की और झूठा दिलासा देते हुए कहा कि वो तो बस एक हादसा था और उसे कहा कि वो चैन से अपना काम करे। उसके कहने का साफ मतलब यही था कि अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। इन सब बातों से परेशान और हजारों सोचों में डूबा विंसेंट एवा के मरने से पहले के मेमोरी स्टोरेज बैकअप को देखता है और फैसला करता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को असली शरीर में डालने वाले एक्सपेरिमेंट के फेज को वक्त से पहले ही शुरू करेगा।